वश मूवी के बारे में सुना है? कैसे सिर्फ वशीकरण की वजह से वो लड़कियां वो सब करती हैं जो इंटरनली उनका करने का कभी इंटेंशन भी नहीं होता। लेकिन आप मानोगे अगर सच में कुछ ऐसा हुआ हो? 1961 का स्टैनले मिलग्रिम एक्सपेरिमेंट, जहां साइकोलॉजिस्ट ने $4 देकर 40 पार्टिसिपेंट्स को अपनी लैब में बुलाया। Thank you for coming. वो भी ये कहकर के एक मेमोरी बेस्ड टेस्ट है, जिसमें रूल बस इतना था कि सभी पार्टिसिपेंट्स को एक टीचर की तरह एक्ट करना था और बस सामने बैठे एक स्टूडेंट से कुछ सवाल पूछने थे। जब भी उनका जवाब गलत होता, टीचर्स उनको एक हाई वोल्ट शॉक दे सकते थे। 65 volt strong shock. लेकिन ट्विस्ट ये था कि जैसे जैसे सवाल बढ़ेंगे, गलत जवाबों पर वोल्टेज भी बढ़ता जाएगा। तो ये एक्सपेरिमेंट शुरू होता है, टीचर्स का सवाल, स्टूडेंट के जवाब, पर जैसे जैसे सवाल बढ़ते हैं, स्टूडेंट के जवाब गलत होना शुरू हो जाते हैं। Incorrect. उनके वोल्टेज का मीटर बढ़ता जाता है और स्टूडेंट्स की चीखें भी। 100 वोल्ट, 200 वोल्ट और बढ़ते बढ़ते 300 वोल्ट तक। यहाँ तक आते आते स्टूडेंट्स की चीखें इतनी तेज हो जाती है कि पार्टिसिपेंट्स आगे बढ़ने से मना कर देते हैं। I will not be part of the experiment anymore. He says he's not going to go on. पर जैसे एक्सपेरिमेंटर ये कहता है कि तुम्हें सारे क्वेश्चंस पूछने होंगे Please continue, teacher. और स्टूडेंट के साथ जो भी होता है उसकी जिम्मेदारी एक्सपेरिमेंटर की होगी। The responsibility is mine. बस ये सुनते ही पार्टिसिपेंट्स क्वेश्चंस और शॉक्स बढ़ाते चले जाते हैं, तब तक जब तक करंट 435 volts. और उधर से चीखें भी बंद नहीं हो जाती। पूरे प्रोसीजर के एंड में रिसर्चर्स रिवील करते हैं कि एक्चुअल में स्टूडेंट को कोई करंट लग ही नहीं रहा था, बल्कि वो एक प्लान्ड एक्टर था। ये देखकर सब चौंक जाते हैं Are you all right? I'm fine. और एक्सपेरिमेंटर्स ये कंक्लूड करते हैं कि 40 में से आधे से ज्यादा लोग पूरे 450 वोल्ट तक शॉक देते रहे, ये जानते हुए भी कि पीछे बैठे बंदे की आवाज आना बंद हो गई है। मतलब ओवरऑल इस स्टडी ने ह्यूमंस का वो नेचर दिखा दिया जहाँ पे हम प्रेशर में आकर वो करने का भी डिसीजन ले लेते हैं जो हमारे इनर सेल्फ और मॉरल्स के डायरेक्टली अगेंस्ट होता है। फिर चाहे वो कंपनी प्रेशर के चक्कर में जूनियर एम्प्लॉयज की मेंटल हेल्थ देखे बिना उनसे काम करवाना हो, या खुद अंदर ही अंदर किसी और को चाहते हुए भी दूसरों के दबाव में किसी और का हो जाना हो, या फिर फैमिली प्रेशर और सोसाइटी के चक्कर में वो करियर में पिसते रह जाना हो जिसके लिए खुद आप कभी बने ही नहीं थे। सोसाइटी, फैमिली या दूसरे बेशक आपसे अपने मन के कामों की एक्सपेक्टेशन रखेंगे, पर वो आपको करने हैं या नहीं, ये सिर्फ आपके इनर सेल्फ और खुद की खुशी पे डिपेंड करना चाहिए।